तो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बड़ा चंगा हूँ। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जो कि हमारा चैनल है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुप्रीम कर्स मास्टर का पार्ट 2। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट के इनमें देखा था हमने लिन ने आप और अपने इमॉर्टलिटी बॉडी के बारे में वो गुनगुनाते हुए वहाँ से जा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है इस वाले पार्ट के स्टार्टिंग में, जहाँ पर लिन यहाँ पर स्कूल से कहीं जा रहा होता है। वो कहने लग जाता है, यहाँ आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे घर जाकर एक अच्छी सी नींद ले लेनी चाहिए। और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड साउंड के लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। वहाँ पर लोग हथौड़ा मारते हैं, हमारे माइक का गाड़ फट जाती है, इसीलिए माफ कर देना भाई समझ के। लिनिये यहाँ से जा ही रहा होता है, पीछे से किसी की आवाज आने लग जाता है। लिनिये जैसे कि उम्मीद थी ये निंग होती है। वो कहने लग जाती है, लिनिये क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगे? अगर कर्स मास्टर अकेले में ज्यादा फाइट करते हैं तो उनके मरने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और निंग कहने लग जाते हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ मत सोचना, मैं बस नहीं चाहती कि तुम जल्दी मरो क्योंकि तुम मेरे क्लासमेट्स हो। लगता है लड़की ने बात बदल ली, कुछ कहना चाहती थी और कुछ और ही कह दिया। लेकिन हमारा लिन कहने लग जाता है, शुक्रिया तुम्हारा पूछने के लिए, लेकिन मैं अकेले फार्मिंग करता हूँ, मेरा मतलब लेवलिंग अप, तो मुझे माफ कर देना। जो सुनने के बाद निंग वहाँ से गुस्सा होते जाने लग जाते, तुम एक बेवकूफ गधे हो, तुम्हें जो मन में आए वो करो। लेकिन लिन को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है, ये औरत कुछ ज्यादा अजीब है। और जैसे वो वहाँ से जाने वाला होता है और सामने देखता है तो वहाँ पर कुछ पुलिस होते हैं। वो लिन को देखते ही कहने लग जाता है, देखो तो कौन आया है, ट्रिपल-एस रैंक हीरो, जो कि हमारा क्लासमेट है मिस्टर लिनिये। और उसका चमचा कहने लग जाता है, सबको पता है यहाँ पर झाओजी शाओ जो है वो यंग मास्टर जी के लिए काम करता है। ये लिन, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर कर्स मास्टर के ट्रिपल-एस रैंक को अवेक कर लिया, तो तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे आगे निकल गए? ये सब सुनने के बाद लिन जो होता है वो मनी मन सोचने लग जाता है, ये जो औरत है वो हमेशा से मेरे लिए एक प्रॉब्लम बनती आई है। उसे क्या लगता है कि ये 2-4 कचरे मेरे रास्ते में फेंक कर वो मुझसे आगे निकल जाएगी। और उन लोगों से बोलने लग जाता है, मेरे रास्ते से हट जाओ बेवकूफो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद वो लोग और जोरों से हंसते हुए कहने लग जाते हैं, घर 10 स्क्वायर मीटर का वो तुम्हारा झोपड़ी, क्या तुम उसको घर बुलाते हो? यंग मास्टर जी आगे आते हुए कहने लग जाता है, लिन अब तो तुम यहाँ पर ट्रिपल-एस रैंकर अवेकनर बन चुके हो, तो क्यों ना तुम मुझे डैडी बुलाओ। और ये सब मैं तुम्हें फ्री में करने को नहीं बोल रहा हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हें जी कॉर्प यानी कि मेरी कंपनी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला दूंगा। और यंग मास्टर जी के चमचे हंसते हुए कहने लग जाता है, जी कॉर्प के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड होना सच में तुम्हारे लिए एक फक्र की बात होगी, तो क्यों ना तुम अभी से यंग मास्टर जी के सामने अपने घुटने टेक दो। यंग मास्टर जी वहाँ पर खुश होते कहने लग जाता है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी ऑफर है, अभी घुटने टेक दो और कल से तुम मेरे कंपनी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के हकदार होगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यंग मास्टर जी जो होता है वो कहने लग जाता है, अगर तुम मेरे कंपनी में एक बार वहाँ पर ज्वाइन कर गए तब जाके तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, उसके बाद तुम कुछ अच्छा चढ़ा पाओगे उन मरे हुए लोगों को जो कि तुम्हारी फैमिली है। इतना सब कुछ सुनने के बाद लिन जो होता है वो अपने पास्ट को याद करने लग जाता है। और हमें यहाँ पर कुछ पूरी बातें पता नहीं जाती, बस हमें छोटे छोटे इमेजेस दिखाए जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर मलबे के नीचे दबे हुए होते हैं। वो सब याद करने के बाद लिन जो होता है वो बड़ा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है, तुम लोग वो बेवकूफ हो जिन्होंने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। तुम लोगों ने मुझे जो बोला वो मैंने बिना कुछ कहे सह लिया, लेकिन तुम लोगों ने मेरी फैमिली के बारे में जो कहा उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इतना बोलते हुए वो अपने हाथों को ऊपर कर कर वहाँ पर फॉरबिडन थंडर को समन करने लग जाता है, जिसको ऐसा करता हुआ देखने के बाद उन सबकी गांठ फट जाती है। तुम लोगों ने कुछ गलत सुन लिया शायद। वो सब डर जाते हैं और एक बंदा कहने लग जाता है, क्या तुम सच में ये सब करने वाले हो? और दूसरा कहने लग जाता है, तुम्हें पता भी है ये सब करने के बदले तुम्हारी लाइफ स्पेन जो है वो घटती जाएगी। और यंग मास्टर जी डरते हुए कहने लग जाता है, ऐसा मत करो। जो सब सुनने के बाद लिन जो होता है वो गुस्से में आते हुए कहने लग जाता है, अच्छा तो तुम्हारी अब फट रही है, ये सब करने के लिए तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर मजबूर किया है। अगर दोबारा तुम लोगों ने मेरे सामने मेरे मरी हुई फैमिली का मजाक उड़ाया तो तुम्हारी जान ले लूंगा। नॉर्मली यही डायलॉग होता है। खैर छोड़ो, तुम स्टोरी सुनो।
और इतना सब कुछ कहने के बाद लिन जो होता है उन लोगों के बीच में थंडर स्ट्राइक कर देता है, जिस वजह से वो लोग वहाँ पर जमीन पे गिर जाते हैं। और यंग मास्टर जी कहने लग जाता है, लिन क्या तुम चूतिए पागल हो चुके हो? क्या तुमने अभी हमारे ऊपर फॉरबिडन स्पेल को इस्तेमाल किया है? अब हमें लिन की तरफ दिखाया जाता है जो कि बड़े कोल्ड अंदाज में कहने लग जाता है, मेरे पास आओ तब मैं तुम्हें फॉरबिडन कर्स का मजा चखाऊंगा। वो लोग वहाँ से चिल्लाते हुए भाग कर कहने लग जाते हैं, लिन यहाँ पर पागल हो चुका है, वो हमें मारना चाहता है खुद के साथ साथ। और लिन जो होता है उन लोगों को भागता हुआ देखने के बाद कहने लग जाता है, क्या ही कचरे का ढेर है, बस एक ही मूव में सारे के सारे डर कर भाग गए। और वो वहाँ से जाता हुआ कहने लग जाता है, वही माँ मेरे अखरोट। अखरोट का मतलब समझते हो ना? हाँ वही जो आपने अभी सोचा। ऐसा लगता है अभी जो मैंने फॉरबिडन कर्स स्पेल को इस्तेमाल किया उस वजह से मेरे अंडे सेक्रीफाइस हो गए, लेकिन मुझे क्या, मेरे पास तो रीजनरेशन की एबिलिटी है, दोबारा उग जाएंगे। और हमें वहीं पर छत के ऊपर दिखाया जाता है निंगो जो कि उसी को देख रही होती है। वो कहने लग जाते हैं, बेवकूफ, एक छोटे मोटे ताने की वजह से इतना गुस्सा हुआ जिस वजह से वो अपनी लाइफ को दाव में लगा रहा है। अगर इसके जैसा फॉरबिडन कर्स यूजर हुआ तो 25 साल तो क्या 15 साल भी पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम मेरे पीछे खड़े होने तक के लायक नहीं हो। जो सब इंसल्ट करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है एक टूटा फूटा घर जिसके अंदर लिन पहुंच जाता है और कहने लग जाता है, फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया। और वो अपने सिस्टम को देखते हुए कहने लग जाता है, उस छोटे मोटे थंडर को समन करने का बदले मुझे अपना एक अखरोट का बना पड़ा। हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सर यहाँ पर फटा जा रहा है, मुझे थोड़ा सोना चाहिए। ये बोलते वो वहाँ पर सो जाता है। हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है यंग मास्टर जी जो होता है वो अपने डैड से लिन के बारे में बता रहा होता है, जो कि थोड़ी देर पहले वहाँ पर लिन ने फॉरबिडन थंडर को समन किया था। यंग मास्टर जी कहने लग जाता है, डैड आपको कुछ करना ही होगा, वो मुझसे पंगे ले रहा है। बोल भी कौन रहा है जो खुद वहाँ पर उसको प्रवोक करने गया था। वो कहने लग जाता है, डैड आपको किसी की मदद से उसे मार देना चाहिए और फेंकवा देना चाहिए किसी जगह। उसका डैड कहने लग जाता है, लिंग्यो क्या तुमने वो सब कुछ भूल लिया जो मैंने तुम्हें बचपन से आज तक सिखाया हुआ है? अब हमें इसका पूरा नाम पता चलता है, वो जो कि होता है लिंग्यो। अब मैं सिर्फ इसको लिंग्यो बुलाऊंगा। यहाँ पर किसी ट्रिपल रैंक के कर्स मास्टर को मारना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और ये सब करने के बदले हमें कुछ ऐसा भी नहीं मिलने वाला है जो कि बहुत हमारे लिए अच्छा हो। उसका डैड कहने लग जाता है, तुम्हें पता है उसके जैसा इमोशनली अनस्टेबल बच्चा जो कि छोटे मोटे ताने की वजह से अपने फॉरबिडन कर्स को समन कर दिया। ये सब मत भूलो कि वो बच्चा जो है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है जो कि अभी सारे के सारे मर गए और वो एक ऑर्फन है, यानी कि एक अनाथ। और हमारे पास क्या है? जो हमारे पास ताकतवर चीज है वो सिर्फ पैसा है और एक फैमिली बैकग्राउंड। वो अपने इस सिगरेट को वहाँ पर बुझाते हुए कहने लग जाता है, लिंग्यो मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया है कि अपने एनिमी के सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर हमला करना ही एक दिमाग वाला काम है। और लिंग्यो भी वहाँ पर उसके बहादुर का बात बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जो कि होता है क्विंचेंग एकेडमी का सीन। अब हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कि भरे दोपहर में वहाँ पर उबासी ले रहा होता है। वो कहने लग जाता है, अभी भी मुझे थोड़ा बहुत नींद आ रही है। और तभी उसके अगल बगल के लोग बात करने लग जाते हैं, अरे देखो ये तो लिन है ना। और दूसरा कहने लग जाता है, हाँ ये वही है जिसने कल यंग मास्टर जी को सबक सिखाया था अपने फॉरबिडन स्पेल की मदद से। और तभी पीछे से उसको कोई टच करता है और वो कहने लग जाता है, लिन ये वही होता है, यानी कि लिंग्यो। वो आते हुए कहने लग जाता है, मॉर्निंग क्या आपने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया? वो वहाँ पर आते हुए कहने लग जाता है, लिन अपने ख्याल रखा करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। भाई के तेवर थोड़े बदल गए हैं यहाँ पर। जिसको ऐसा करता हुआ देखने के बाद लिन जो होता है वो भी शॉक होते हुए कहने लग जाता है, अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर फाइट में नहीं हरा पाए, तुम मुझे पॉइजन करना चाहते हो यहाँ पर? और ये सब सुनने के बाद लिंग्यो जो होता है वो हंसते हुए कहने लग जाता है, बिग ब्रदर आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं तो बस आपको यहाँ पर खुश करने के लिए ये सामान को पेश कर रहा था। जो सब सुनने के बाद लिन जो होता है वो कहने लग जाता है, क्या मैंने कल गलती से तुम्हारे सर पर लाइटनिंग बोल्ट गिरा दिया था क्या? जो सब सुनने के बाद लिंग्यो कहने लग जाता है, अरे नहीं, आपने बस कल मेरे बगल में लाइटनिंग बोल्ट को गिराकर मेरे वहाँ पर आंखें खोल दिए। वाह क्या ही लॉजिक है। और मेरे बातों को सुनने के बाद लिंग्यो जो होता है वो कहने लग जाता है, भाई यही स्क्रिप्ट की डिमांड है। जो सब सुनने के बाद लिन जो होता है वो कहने लग जाता है, ठीक है। और लिंग्यो उसके सामने जाता हुआ झुकते हुए कहने लग जाता है, आज के बाद मैं तुम्हें बिग ब्रो बुलाऊंगा। जो सब सुनने के बाद लिन जो होता है वो अपने मुंह टेढ़ी करके उसके तरफ देखने लग जाता है। जिसको ऐसा करता हुआ देखने के बाद लिंग्यो जो होता है वो कहने लग जाता है, ऐसा चेहरा तो मत बनाओ। कल मैं तुमसे हारने के बाद इतना तो समझ गया कि अगर मुझे आगे बढ़ना है और ताकतवर बनना है और अच्छा आदमी बनना है और अच्छी लाइफ जीनी है तो मुझे किसी अच्छे इंसान को फॉलो करना होगा, जैसे कि आप। जो सब सुनने के बाद लिन जो होता है वो कहने लग जाता है, अच्छा तो तुम मुझे फॉलो करना चाहते
चाहते हो और एक अच्छे आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें इसके बदले में ट्यूशन फी भी तो देनी पड़ेगी। जो सब सुनने के बाद लिंगू जो होता है वो कहने लग जाता है, बिग ब्रो आप बस अपने बैंक अकाउंट का नंबर बताओ, मैं अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में पैसे भिजवाता हूँ। और वो वहाँ पर बैंक अकाउंट का नंबर देते वहाँ से जाने लग जाता है। और यहाँ पर पूरा बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं बताया गया क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही स्कैमर बढ़ गए हैं। और लिन वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है, यहाँ पर 2 मिलियन भेज देना, यही तुम्हारी इस मंथ की फी होगी। उसके बातों को सुनने के बाद लिंग यू जो होता है वो कहने लग जाता है, क्या 2 मिलियन? और लिन कहने लग जाता है, क्या तुम्हारे लिए ये सब ज्यादा है? जो सुनने के बाद लिंग यू कहने लग जाता है, नहीं नहीं ये सब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने डैड से कहकर तुम्हारे अकाउंट में ये सब भिजवाता हूँ। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एक सीक्रेट रेलम खुला होता है जो कि उसी क्विंचेंग एकेडमी का होता है पर्सनल। और कोई अनाउंसमेंट करते हुए कहने लग जाता है, सीक्रेट रेलम खुल चुका है, ये बस छोटा सा एक एकेडमी टेस्ट है, हम उम्मीद करते हैं कि हर एक कैंडिडेट यहाँ पर अपने अच्छे मार्क्स लाएगा। स्टूडेंट जो होते हैं वो वहाँ पर नारे लगाने लग जाते हैं, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। अब हमें टीचर्स के साइड दिखाया जाता है जहाँ पर वो टीचर्स कहने लग जाता है, क्या वो 2 लोग हैं जो कि लाइन में सबसे आगे खड़े वही है ट्रिपल-एस रैंक हीरोज यानी कि अवेकनर्स। और दूसरा टीचर कहने लग जाता है, वो दिखने में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हैं। और वो टीचर अपने आप में बात करते हुए कहने लग जाता है, यहाँ पर एक ही एस रैंक अवेकनर का होना एक एकेडमी के लिए किस्मत की बात होती है, लेकिन क्विंचेंग एकेडमी को इस बार 2 मिल गए। जो सब सुनने के बाद क्विंचेंग एकेडमी का टीचर जो होता है वो हंसते हुए कहने लग जाता है, क्या तुम मेरे सामने यहाँ पर ना जलने का नाटक कर रहे हो? और वो तीनों टीचर जो होते हैं क्विंचेंग एकेडमी के टीचर की बात सुनने के बाद गुस्सा होने लग जाते हैं। और एक टीचर कहने लग जाता है, यहाँ पर कॉम्बैट फाइटिंग में ध्यान दो, बातों पर नहीं। और दूसरा टीचर कहने लग जाता है, मेरे एकेडमी में कुछ काम है, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और तीसरा टीचर कहने लग जाता है, क्विंचेंग एकेडमी के टीचर क्या तुम हमें यहाँ पर उंगली कर रहे हो? और हमें अनाउंसमेंट सुनाया जाता है, अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो फील्ड के अंदर इंटर हो जाए यानी कि सीक्रेट रेलम। और बहुत सारे लोग वहाँ पर इंटर भी कर जाते हैं और लिन भी वहाँ से जाने वाला होता है। ये सब उसको जाता हुआ देखने के बाद पीछे से निंग उसको आवाज देते हुए कहने लग जाते हैं, लिन अभी भी यहाँ पर लेट नहीं हुआ है, मेरे साथ टीम अप कर लो और हम साथ में ग्रोथ करेंगे। क्या ही लड़की है यार, बार बार अप्रोच करी जा रही है, कोई मुझे ऐसा बोलता तो मैं पहली बार में ही मान जाता। लेकिन लिन जो होता है वो ठहरा स्क्रिप्ट का मारा, वो कहने लग जाता है, माफ करना मैं अकेले ही जाना पसंद करता हूँ। और उसके बातों को सुनने के बाद फिर से निंग गुस्सा हो जाती है, वो कहने लग जाते हैं, अगर तुम्हें यहाँ पर मरने की इतनी जल्दी है तो जाओ अकेले, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन जहाँ पर सीक्रेट रेलम में लिन अपनी लैंडिंग कर रहा होता है जो कि दिखने में काफी कूल भी दिख रहा होता है। और लिन मनी मन कहने लग जाता है, आखिर में यहाँ पर अकेला क्यों हूँ, यहाँ पर हमें साथ में टेलीपोर्ट किया गया था ना रैंडम प्लेसेस में। और तभी लिन के पीछे वहाँ पर एक लेपर्ड आ जाता है जिसको देखने के बाद लिन जो होता है वो कहने लग जाता है, ओह किट्टी मेरे पास आई है। और अपने फॉरबिडन थंडर को समन करते हुए कहने लग जाता है, परफेक्ट टाइमिंग है मेरे फॉरबिडन कर्स को इस्तेमाल करने का यानी कि टेस्ट करने का कितने ताकतवर है। और उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक गिरा देता है जिस वजह से वहाँ पर नोटिफिकेशन आने लग जाता है, तुमने एक लेपर्ड कैट को हराया है जिसकी वजह से तुमको 10 XP मिलता है। और वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है, इतने बड़े स्पेल को समन करने के बाद भी 10 XP, मैंने इस थंडर को समन करने के लिए अपने एक अखरोट को खो दिया, बड़ी नाइंसाफी है, उसके बदले में सिर्फ 10 XP। और वो कहने लग जाता है, यहाँ पर लेवल 2 में जाने के लिए 100 XP की जरूरत पड़ती है। और इतना वो कहते हुए वो वहाँ से जाने लग जाता है और हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैट लेपर्ड खड़ा होता है, वहाँ की जमीन पूरी जली हुई होती है। और इतने में हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलेंगे दूसरे एपिसोड में, सायोनारा।